कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए की मानसिक कुल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम डांगी तहसील मझौली जिला सीधी के मनबोध कुशवाहा की दिनांक 11/11/2020 को ग्राम डांगी तहसील मझौली जिला सीधी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी गेंदिया को 15,000 रुपए एवं ग्राम मधुगांव तहसील चुरहट जिला सीधी के लालमणि कोल की दिनांक 12/7/2020 को ग्राम मधुगांव तहसील चुरहट में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पुत्र भाई लाल कोल को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत द्वारा 16 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित करके बताया गया कि रमजान पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसे उपवास और प्रार्थना करने का एक पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें लोग सुबह सुबह सेहरी खाकर उपवास की शुरुआत करते हैं और फिर रात में इफ्तार से उपवास खोलते हैं। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर है, जिससे अपना जिला भी अछूता नहीं है। प्रत्येक दिन जिले में भी काफी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना उचित नहीं है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है। अतः आप सभी धर्मगुरुओं से अपेक्षा है कि अपने समुदाय के लोगों को समझाइए कि घर में रहकर ही त्योहार मनाएं। अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें एवं घर से निकलते वक्त मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। सामाजिक दूरी बनाकर रखें। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और हम सब मिलकर जिले को कोरोना मुक्त कर सकें। बैठक में उपस्थित मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं द्वारा भी जिला वासियों से अपील की गई है कि रमजान त्योहार को आप सभी घर पर नमाज अदा कर मनाएं। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें व घर से निकलते वक्त मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, जिससे कम से कम लोग संक्रमित हों और संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश मैं करूंगा कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी इस समय चल रहा है और उसी कोरोना महामारी के चलते हमारे मस्जिदों में कम तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। रोज़ा अफ्तार अपने घर पे ही करें। नमाज भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर पे ही अदा करें। आप लोग घर पे ही करने की कोशिश करें और अगर कुछ लोग आ भी रहे हैं तो वो बगैर मास्क के मस्जिद में ना आए। अपील यही है कि आप घर पे ही नमाजें अदा करें और क्योंकि हमें प्रशासन का खास ख्याल रखना है, प्रशासन का साथ हमें देना है, क्योंकि वो भी मेरा साथ दे रही हैं, मेरा वो भी सहयोग कर रही हैं, मुझे भी उनका सहयोग करना है। इसलिए हम तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने घर पे ही नमाजें अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मस्जिदों में शिरकत ना करें और रोज़ा अफ्तार भी अपने घर पे ही करें। जिला पंजीयक सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जिला पंजीयक कार्यालय सीधी के बकायेदारों की चल अचल संपत्ति में कुर्की वारंट जारी कर दिए गए हैं तथा 1 सप्ताह के अंदर बकाया राशि न जमा करने पर नीलामी की कार्यवाही भू राजस्व संहिता अनुसार की जाएगी। नीलामी की तिथि तथा स्थान पृथक से जारी कर नीलामी की जाएगी। कुर्की के लिए जिन भूमियों का आदेश जारी किया गया है उनमें से कई भूमि नगर के अमहा, नौढ़िया, बंजारी आदि में स्थित है। बड़े बकायेदारों में मझौली स्थित ग्रेनाइट खनिज के संचालकों संजय दुबे निवासी जबलपुर एवं KBS रॉक निवासी इंदौर क्रिसर संचालक मनोज कुमार पिता संतोष कुमार सिंह बंजारी, लोकेश सिंह पिता उपेंद्र सिंह निवासी मझौली, अन्य बकायेदारों जितेंद्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह निवासी शीतलदास मंदिर, थनहवा टोला, स्वप्निल सिंह पिता हीरालाल सिंह निवासी अमहा, पुनीत सिंह तनय, सुखेंद्र बहादुर सिंह निवासी बहरी, कृष्ण कुमार अवधिया पिता बुद्ध सिंह अवधिया निवासी मझौली तथा नगर पालिका सीधी के संविदाकार अशोक कुमार सिंह संविदाकार अमहा, नीरज कुमार सिंह संविदाकार कंधवार प्रमुख हैं। उक्त बकायेदारों द्वारा बार बार मांग पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी शासन की राशि जमा नहीं की गई है। सभी को माह मार्च तक राशि जमा करने का समय दिया गया था, किंतु उक्त बकायेदारों द्वारा आज दिनांक तक शासन के बकाया राशि नहीं जमा की गई है। अतः बकायेदारों की चल अचल संपत्ति से राशि वसूली जाएगी। जिला पंचायत सीधी द्वारा आगे बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार कर चोरी के मामलों की कड़ी कार्यवाही कर शासन के करों की वसूली करनी है। स्टाम्प अधिनियम अंतर्गत बकायेदारों के ऊपर 2% प्रतिमाह की दर से शास्ति का प्रावधान है, जिसके कारण विलंब करने पर बकायेदारों के ऊपर हर माह शास्ति बढ़ती जाती है। अतः शीघ्र जमा करने पर अतिरिक्त शास्ति से पक्षकार बच सकते हैं। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बनी सहमति के बाद 16 अप्रैल की रात से ही सीधी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद लोगों को दूध,
सब्जी फल दवा आवागमन के लिए छूट प्रदान की गई है, जिसको लेकर सुबह से ही लोगों की काफी चहल पहल दिखाई दी। इसी दौरान जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर में निकलकर कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी शहर में ठेले के माध्यम से प्रत्येक वार्डों में बेचने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन देखने में आया है कि कई जगह ठेले वाले अस्थायी रूप से ही सब्जी बेचने का काम करने लगे, जिनको देखकर जिले के कलेक्टर ने तत्काल उन सबको वार्डों में भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर पालिका का अमला सक्रिय हुआ और पालिका बाजार में पहुंच गया। मौके पर पहुंचकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल ने सभी सब्जी वालों को समझाइश दी और उन्हें निर्देश दिया कि आप सब वार्डों में जाकर सब्जी घूम कर बेचें। इसके साथ ही नगर पालिका CMO ने पालिका बाजार के 3 तरफ बैरिकेडिंग भी करवा दी, जिससे बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो जाए और अनावश्यक ठेले पालिका बाजार के अंदर ना लगे। जिले के कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि वह बिना वजह शहर में ना निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और मास्क लगाकर ही निकलें, अन्यथा कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। नैनीताल से हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्रियाल ने बताया है कि शासन की नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा जिले भर के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50% सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। वहीं कोचिंग संस्थानों, स्विमिंग पूल तथा स्पा केंद्रों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50% कर दी गई है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी 50% का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनों, माल वाहक से संबंधित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले लोग, शादी संबंधित समारोह से संबंधित व्यक्तियों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया है कि सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि सब 50% सवारी क्षमता के साथ ही जनपद में संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50% लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराएं। जो लोग अनुपालन न करें और नियमों को तोड़ें, उनके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। दमोह में मंत्री की सरकारी कार में कैश, मंत्री भूपेंद्र सिंह के सहायक की गाड़ी में लाखों रुपए होने का आरोप, कार भगा ले गया ड्राइवर। कांग्रेस ने कहा बीजेपी का पिट्ठू है चुनाव आयोग। सरकारी स्कूल में 9वीं 11वीं की मुख्य परीक्षा नहीं होगी, रिवीजन टेस्ट व अर्धवार्षिक जिसके अच्छे अंक होंगे उसी से रिजल्ट बनेगा। जबलपुर के बाद उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत, रात 3 बजे ऑक्सीजन खत्म होने का अलार्म बजा। सिलेंडर वाला पहला ट्रक कहीं और चला गया, दूसरा ट्रक पहुंचा, तब तक 5 जानें चली गई। और जिंदा पेशेंट को 2 बार मृत बताया, विदिशा मेडिकल कॉलेज ने कोरोना संदिग्ध का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। घर वाले शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे, फिर से फोन आया, आपका पेशेंट जिंदा है। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पूरे यूपी में संडे लॉकडाउन, मास्क न पहनने पर 10,000 तक का जुर्माना। उत्तराखंड में अब कोरोना का कुंभ, संतों में संक्रमण फैलने पर आपस में भिड़े अखाड़े, कुंभ छोड़कर जा रहे निरंजनी अखाड़े के 17 संत संक्रमित हुए। 1.25 लाख के लिए जबलपुर स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन ने एक संक्रमित का 100 परिजन को देने से मना कर दिया और ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।